ओम शांति। अव्यक्त मुरली 6/2/76। मुरली का सार है, बाप दादा के सहयोगी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। बाप दादा सभी बच्चों को आज विशेष अपने सहयोगी रूप में देख रहे हैं। बाप के सहयोगी स्वरूप का अपना यादगार जानते हो, वह देखा है कौन सा है? सहयोगी स्वरूप भुजाओं के रूप में दिखाया है। जैसे शरीर के विशेष कार्यकर्ता भुजाएं हैं, वैसे बाप दादा के कर्तव्य में कार्यकर्ता निमित्त रूप में आप सब बच्चे हैं। सदैव बाप के सहयोगी अर्थात स्वयं को बाप की भुजाएं समझ कार्य करते हो। भुजाओं में भी राइट और लेफ्ट होता है। ऐसे कर्तव्य में सदा यथार्थ रूप में साथ निभाने वाले साथी को मददगार भी कहा जाता है कि यह हमारा राइट हैंड है। तो एक है राइट हैंड, दूसरे हैं लेफ्ट हैंड, लेकिन सहयोगी दोनों हैं। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा की अनेक भुजाएं प्रसिद्ध हैं। राइट हैंड किसको कहते हैं? हैंड तो सभी हो, बिना हैंड के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इस साकारी दुनिया में कहावत भी है कि इस कार्य में अंगुली देना व इस कार्य में हाथ बढ़ाना। तो हाथ अर्थात बाहों की व अंगुली की निशानी सहयोग की है। सहयोगी सब हो, लेकिन नंबरवार हैं। राइट हैंड की विशेषता सदा स्वच्छ अर्थात शुद्ध और श्रेष्ठ है। जैसे कोई भी श्रेष्ठ व शुद्ध कार्य शरीर के राइट हैंड द्वारा ही किया जाता है, ऐसे बाप दादा के सहयोगी राइट हैंड सदा बोल में, कर्म में और संपर्क में श्रेष्ठ और शुद्ध अर्थात प्योर रहते हैं। अर्थात सदा श्रेष्ठ कार्य अर्थ स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं। जैसे भुजाओं द्वारा कार्य कराने वाली शक्ति आत्मा है, भुजाएं करणहार हैं और आत्मा करावनहार है, ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी सदैव अपने करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करणहार बनते हैं। स्वयं को करावनहार नहीं समझते, इसीलिए उनके हर कर्म में न्यारेपन, निरहंकारीपन और नम्रतापन के नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। हर सेकंड, हर संकल्प संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, जिसको सच्चाई और सफाई कहते हैं। राइट हैंड विशेष शक्तिशाली होते हैं। वैसे कोई भी विशेष बोझ उठाने के लिए राइट हैंड ही उठाया जाता है। ऐसे राइट हैंड सहयोगी आत्मा सदैव विश्व कल्याण विश्व परिवर्तक के कार्य की जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी अति सहज रीति से उठा सकते हैं। अर्थात वे अपने को रिस्पॉन्सिबल अनुभव करेंगे, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति अनुभव करेंगे। राइट हैंड की विशेषता कार्य की गति में अर्थात स्पीड में तीव्रता होती है। ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी आत्मा की हर सब्जेक्ट की धारणा में व प्रैक्टिकल स्वरूप को लाने में तीव्र पुरुषार्थी होंगे, सदा एवर रेडी होंगे। यह है राइट हैंड की विशेषता। लेफ्ट हैंड सहयोगी सदा रहते हैं, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ अस्वच्छता अर्थात संकल्प, वाणी और कर्म में कभी कभी कुछ न कुछ अशुद्धि भी रह जाती है, अर्थात संपूर्ण स्वच्छ नहीं। पुरुषार्थ की गति में भी तीव्रता कम रहती है। करेंगे, सोचेंगे, लेकिन लेफ्ट अर्थात लेट करेंगे, साथ देंगे, कार्य करेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। सदा उल्लास हिम्मत रखेंगे, लेकिन निराधार नहीं होंगे। उनकी स्टेज बहुत समय वकील अर्थात लॉयर की होती है। कायदे ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन फ़ायदा कम पाएंगे। स्वयं के जस्टिस नहीं बन सकेंगे। हर छोटी बात में भी फाइनल जजमेंट के लिए जस्टिस की आवश्यकता अनुभव करेंगे। राइट हैंड लॉफुल है, जस्टिस है, लेकिन लॉयर नहीं। अब अपने को चेक करो कि राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, लॉयर हो या लॉफुल हो। बाप दादा के तो दोनों ही सहयोगी हैं।
सदा अपने को सहयोगी समझने से सहजयोगी बन जाएंगे। करावनहार बाप दादा के निमित्त करनहार समझकर चलने से सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। तो आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाएं तो सभी हो ना, सभी के दिल में यह शुभ संकल्प सदा रहता है कि हम सब विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन किया है। जितना स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी उतना ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। स्वयं को देखो तो समय का मालूम स्वतः ही पड़ जाएगा। परिवर्तन के समय की घड़ी आप हो तो स्वयं की घड़ी में टाइम देखो। सारे विश्व का अर्थात सर्व आत्माओं का अटेंशन अब आप निमित्त बनी हुई समय की घड़ी पर है कि अब और कितना समय रहा हुआ है। इसलिए इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? अच्छा, ऐसे विश्व परिवर्तक, रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले बाप दादा के श्रेष्ठ सहयोगी अर्थात सदा सहयोगी, ऐसे सदा विश्व के हितकारी, विश्व कल्याणी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कनेक्शन और करेक्शन के बैलेंस से कमाल। टीचर्स बहनों के साथ टीचर्स को विशेष 2 बातों का अटेंशन रखना चाहिए। वह 2 बातें कौन सी हैं? मधुबन से बाप के साथ तथा दैवी परिवार के साथ मर्यादा पूर्वक कनेक्शन हो। मर्यादा पूर्वक कनेक्शन यह है कि जो भी संकल्प व कर्म करते हो उसके हर समय करेक्शन करने के अभ्यासी हो। 2 बातें, एक यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय अपनी हर करेक्शन करने का अटेंशन। अगर दोनों ही बातों में से एक में भी कमी है तो सफलता मूर्त नहीं बन सकते। करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख नहीं सकेंगे। तो यह सदैव चेक करो कि हर समय हर बात में करेक्शन करते हैं। एक है बुद्धि की करेक्शन जिसको याद की यात्रा कहते हैं। दूसरा है साकार कर्म में आते हुए साकार परिवार व साकार संबंध के कनेक्शन में आना। दोनों ही कनेक्शन ठीक हों। साकार में कनेक्शन में आने में मर्यादा पूर्वक है। जैसे रूहानी परिवार का कनेक्शन रूहानियत के बजाय अगर देह अभिमान का कनेक्शन है तो वह भी यथार्थ कनेक्शन नहीं हुआ। जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वह सदा रूहानी नशे में होंगे। उनका न्यारेपन और प्यारेपन का बैलेंस होगा। देखो, सिर्फ बैलेंस का खेल दिखाने के लिए कितनी कमाई का साधन बना है वह सर्कस। बैलेंस को कमाल के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ भी अगर बैलेंस होगा तो कमाल भी होगा और कमाई भी होगी। अगर जरा भी कम अथवा ज़्यादा हो जाता है तो न कमाल होता है न कमाई। जैसे कोई भी खाने की चीज़ बनाते हैं, अगर उसमें सब चीज़ों का बैलेंस ना हो तो कितनी भी अच्छी चीज़ हो पर उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए बैलेंस रखो अर्थात समानता रखो। दूसरी बात, जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, वैसे अपने शक्तिशाली रूप को बना सको। अगर परिस्थिति सामना करने की है तो सामना करने की शक्ति का स्वरूप हो जाओ। अगर परिस्थिति सहन करने की है तो सहन शक्ति का स्वरूप हो जाओ। ऐसा अभ्यास हो। टीचर्स माना बैलेंस। जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति हो। स्नेह की जगह अगर शक्ति को धारण करते हो और शक्ति की जगह अगर स्नेह को धारण किया तो इसको क्या कहेंगे? अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति नहीं है।
तो सर्विस के रिज़ल्ट भी नहीं निकलती और सफल भी नहीं होते हैं। अगर नंबर 1 टीचर बनना है तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो, फिर कहो। ऐसे नहीं कि खुद करो नहीं, केवल औरों को कहो। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हो वह पहले स्वयं में देखो कि वह आप में है। दूसरों को कहो कि सहनशील बनो और खुद ना हो तो वह टीचर्स नहीं। टीचर माना शिक्षक अर्थात शिक्षा देने वाला। अगर स्वयं शिक्षा स्वरूप नहीं तो यथार्थ टीचर कहला नहीं सकते। सदैव यह स्लोगन याद रखो, शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला। अब क्वालिटी का टीचर बनना है, क्वांटिटी पर नज़र ना हो। क्वालिटी ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो अब टीचर की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है लेकिन क्वालिटी बढ़ानी है, समझा। पर्सनल मुलाकात, धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। आजकल की दुनिया में धर्म और कर्म दोनों ही विशेष गाए जाते हैं। धर्म और कर्म ये दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग, कर्म वाले अलग हो गए हैं। कर्म वाले कहते हैं कि धर्म की बातें नहीं करो, कर्म करो, और धर्म वाले कहते हैं कि हम तो हैं ही कर्म सन्यासी। लेकिन संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं, तो सारे दिन में धर्म और कर्म कंबाइंड रूप में रहते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना। सब प्रकार की धारणाएं ज्ञान स्वरूप की, दिव्य गुणों की व याद स्वरूप की धारणा, कोई भी धारणा उसको धर्म कहते हैं। तो सारे दिन में चाहे कैसी भी जिम्मेवारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो या बुद्धि लगाने का कर्म हो, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। मेजॉरिटी के रिजल्ट क्या है? वैसे कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, अथवा एक हाथ में 2 लड्डू नहीं आते। लेकिन संगम पर असंभव बात भी संभव हो जाती है। यहाँ एक ही समय पर दोनों बातें साथ साथ हैं, धर्म भी हो और कर्म भी हो। इसका ही अभ्यास सिखलाते हैं। तो संगम युग विशेष युग इसीलिए है क्योंकि जो जो विशेषताएं और युगों में नहीं हो सकती वह सब विशेषताएं संगम पर होती हैं, इसलिए इसको विशेष युग कहते हैं। तो जो इस बात के कंबाइंड रूप में अभ्यासी हैं वही कंबाइंड रूप संगम का, बाप और बच्चा और प्रारब्ध का, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण इन दोनों के कंबाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हैं, वह अधिकारी बन सकते हैं। तो दोनों ही साथ साथ रहते हैं। मेजॉरिटी का रहता है अथवा नहीं, क्या रिजल्ट समझते हो? सब अभ्यास में लगे हुए हैं। जब यह निरंतर कंबाइंड रूप हो जाए तब ही प्रारब्ध का कंबाइंड रूप श्री लक्ष्मी नारायण का धारण कर सकेंगे। कर्म में यदि धर्म कंबाइंड नहीं तो साधारण कर्म रह गया ना, इसलिए हर कर्म में धर्म का रस भरना चाहिए। यह चेक करना पड़े कि धर्म और कर्म दोनों साथ हैं अथवा धर्म को किनारे कर कर्म पर कर्म कर रहे हैं, अथवा धर्म के समय कर्म को किनारे तो नहीं कर देते हैं। यह भी निवृत्ति हो गई। जैसे निवृत्ति मार्ग में अकेले हैं, प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, तो जबकि आदि पार्ट से कंबाइंड हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो, निवृत्ति मार्ग का ना हो अर्थात अकेला न हो। जैसे वह छोड़कर किनारा कर चले जाते हैं, इसी रीति धर्म को छोड़ कर्म में लग गए, यह भी निवृत्ति मार्ग हो गया। तो सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे। ऐसा अभ्यास जब सबका संपन्न हो जाए तब समय भी संपन्न हो, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने हैं। तो अभी से यह कंबाइंड रूप के संस्कार नहीं भरेंगे तो वहाँ कैसे होंगे? वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना। धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। वरदान: स्नेह के सागर में समाकर
मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती है। स्लोगन, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। अच्छा, ओम शांति।